दिस इज अवेलेबल मीन्स anuragdev.com पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं लिया हुआ, ये हमें मिल सकता है। यहां ऑप्शन आ रही है अवेलेबल की। ऐसे ही हम डोमेन चेक करते हैं, अगर जो किसी और ने, अब मैं आपको चेक करके ये भी दिखाना चाहता हूं, जस्ट अ मिनट। मैंने ये ऐड टू कार्ट किया, ये ऐड टू कार्ट का जो ऑप्शन आ रहा था यहां पर, दिस इज अवर शॉपिंग कार्ट, दिस इज नॉट माई शॉपिंग कार्ट, बट इस बैकएंड पर जो ये ऑपरेट हो रहा है उस कंपनी का शॉपिंग कार्ट लगा हुआ है, उनके बैंक में ये पैसे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये कोड जो किया गया है ऐड टू कार्ट के बटन के ऊपर, ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये कोड हम करते हैं, दिस इज अवर जॉब। ये कोड आपको आना चाहिए करने का, उस बटन पर क्लिक करने पर क्या एक्शन हुआ, उसके क्या रिजल्ट्स आए। नाउ दिस विल कम, दिस विल, ये आईडी मांग रहा है, इसको मैं आईडी दूंगा अपना, जो हमारे कंपनी का आईडी है, जिसके थ्रू ये प्रोसेस होगा। Now, the one thing which is very important, anuragdev.com, this is for 1 year. डोमेन की वैलिडिटी अप टू 10 ईयर्स होती है। कोई भी डोमेन 10 साल के लिए बुक किया जा सकता है मैक्सिमम, नॉट मोर देन दिस। इसमें ऑप्शंस हैं कि आप 1 साल के लिए बुक करना चाहते हैं, 2 साल के लिए या 10 साल के लिए, विच एवर इज कन्वीनियंट टू अस। वी हैव टू चार्ज फ्रॉम द क्लाइंट। हम अपने क्लाइंट से पेमेंट लेते हैं, वो कहता है जी मुझे 10 साल के लिए बुक करके दो कि मेरा नाम कोई और ना ले ले। उसको 10 साल के लिए बुक करना है तो द चार्ज विल बी मल्टीप्लाई बाई 10। नाउ वी विल बुक इट फॉर 1 ईयर फॉर अनुराग। I just continue on this one, then it will come down to payment gateway. No proceed to checkout. Now this is the option, $12 की हमारी ये पेमेंट इस क्लाइंट के लिए ऑटोमेटिक यहां से चली जाएगी। Now I come down to proceed to payment. I agree for no spam, proceed to payment. पेमेंट गेटवे के थ्रू, हमारा पेमेंट गेटवे इसके बैकएंड पर लगा हुआ है जो हमारे नाम पर इंस्टॉल है, उसके थ्रू ये पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट हो जाएगी और ये डोमेन बुक हो जाएगा। नाउ दिस डोमेन इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इंडिया में या दिल्ली की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में बात हो रही है। कोई भी anuragdev.com लेना चाहेगा उसको नहीं मिलेगा, उसको .net लेना पड़ेगा या .org लेना पड़ेगा। द सेम थिंग द पैटर्न, दिस इज वेरी मच बेसिक मॉड्यूल। आज देयर आर सो मेनी कंपनीज, जो आप किसी से पूछो कि मुझे डोमेन बुक करवाना है, दे विल से इट विल टेक 24 आवर्स। डोमेन बुक करने में 24 से 48 घंटे लगते हैं कंपनीज कहती हैं, बट इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। ये 2 मिनट के अंदर डोमेन की बुकिंग होती है, कोई 24 घंटे कोई 48 घंटे नहीं लगते। हम यही सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। 2 मिनट का काम है एंड पीपल आर सेइंग 24 आवर्स। आपको नॉलेज नहीं है ना, इसीलिए आपको पता नहीं है कि 24 घंटे लग रहे हैं, 48 घंटे लग रहे हैं, पर 2 घंटे का प्रोसेस है सारा। ये अभी मेरी पेमेंट यहां से एग्जीक्यूट करते ही यहां से पेमेंट चली जाएगी। दिस इज द वे हाउ द सिस्टम, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे आपका बेस बन रहा है। आपको ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको कोई नहीं बताएगा, नोबडी विल टेल यू। आई कैन गिव यू कंफर्मेशन, कोई भी आपको ये बातें नहीं बताएगा। दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ एनी कंपनी। हम आपको ये सब बताना चाहते हैं, हम काम कैसे कर रहे हैं, हमारा काम करने का तरीका क्या है। अभी इसके अंदर पेमेंट गेटवे यूज हुआ, शॉपिंग कार्ट यूज हुआ, या हमारा दिस इज लॉक्ड इन प्रोसेसिंग, मे बी इट विल टेक सम टाइम, अदरवाइज दिस इज बुक्ड। द मेन मोटिव बिहाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज दैट द प्रोसेस विच इज एग्जीक्यूटिंग बाई अस रनिंग ऑनलाइन, हम ये सारा काम आपको करके दिखाना चाहते हैं। हम जो भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे दैट शुड बी ऑन द लाइव प्रोजेक्ट। आपको वो प्रोजेक्ट दिए जाएंगे ताकि आप इस लायक हो जाओ कि आप खुद भी वो डेवलपमेंट कर लो। डेवलपमेंट कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए करना। जब आपको आएगा तो आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर हो, वेबसाइट हो, डेटाबेस हो, बड़े बड़े CRM, हम ERPs बनाते हैं, हमारे CRM बनते हैं, उनके अंदर कोडिंग 6-6 महीने हम कोडिंग करते हैं, पर वो प्रोजेक्ट बड़े हैं। ये बहुत छोटे छोटे काम है, जब आपको ये सब आएगा तो बड़ा भी अपने आप आ जाएगा। तो आई थिंक इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज और क्वेश्चंस, आपके मन में कुछ भी है, आप पूछना चाहते हैं हमारे से कोई क्वेश्चन, माय डियर फ्रेंड राजीव एंड लवलीन इज आल्सो हियर, ही इज द मेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अवर कंपनी। हमारे यहाँ कोई ट्रेनर नहीं है,
हमारे यहाँ कोई भी ट्रेनर नहीं है, जो भी है वो डेवलपर है, मीन्स दे डेवलप द एप्लीकेशंस एंड द सेम थिंग वी वांट टू एग्जीक्यूट एट योर एंड। हम आपके यहाँ आकर आपको ये सब सिखाना चाहते हैं कि हम एप्लीकेशंस को कैसे बना रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है। एनी क्वेश्चन, किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक फॉर्म आपके हाथ में है, आप वो भी दे सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, किसी को पूछना है, जस्ट रेज योर हैंड, वी विल आंसर योर क्वेश्चन प्लीज। वर्डप्रेस इज ए दैट इज ए पीएचपी, वो पीएचपी लैंग्वेज पर बैकएंड पे बना हुआ ऑटोमेटिक। पीएचपी के अंदर भी सारी कोडिंग ऑटोमेटिक हुई है ओपन सोर्स में। वर्डप्रेस पर आप काम करोगे तो आपकी साइट कभी भी कहीं भी हैक हो सकती है, ओपन कोडिंग होती है। जहां से आपने कोडिंग ली है, कल को मैं भी वहां जाके एंटर कर सकता हूं आपके डेटाबेस में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पीएचपी में ये है कि उसमें हैकिंग होती है, वो हैकिंग नहीं होनी चाहिए। आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन हैक होगी, व्हाट यू विल डू? देयर आर सो मेनी थिंग। मैं आपको वर्डप्रेस की एक साइट दिखाता हूं, शायद चल रही है, तो उससे क्या होगा आपको ये पता लग जाएगा। उस साइट को अभी 3 दिन पहले किसी ने हैक कर लिया है। दिस इज हैक्ड बाय सम पाकिस्तानी पीपल, दे हैव हैक्ड दिस साइट, दिस इज मेड ऑन वर्डप्रेस, बट राइट नाउ आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग। दिस इज मेड बाय अस, पीएचपी पर बनी हुई है। नाउ वी आर नॉट यूजिंग एनी पीएचपी कोडिंग और ओपन सोर्स। आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग ऑलरेडी, दिस इज स्टॉप्ड। तो पीएचपी इज डिफरेंट लैंग्वेज, डॉटनेट इज सिक्योर्ड लैंग्वेज। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आज गवर्नमेंट की मेजर एप्लीकेशंस डॉटनेट पर बनी हुई हैं। आपके कॉलेज की वेबसाइट डॉटनेट पर बनी हुई है, आपके कॉलेज का सीएमएस या बैकएंड पर जो सीआरएम यूज हो रहा है वो डॉटनेट पर बना हुआ है। तो आने वाले टाइम में डॉटनेट लैंग्वेज की ही डिमांड रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी है और विंडो सर्वर है। द मेजर थिंग इज बिहाइंड दैट विंडो सर्वर, दैट शुड बी कॉस्टली। कॉस्टली होता है लेकिन बट कहीं ना कहीं उसके एडवांटेज हैं, उसके बेनिफिट्स हैं। Any more questions? Anybody, if you want to ask anything? Preeti, just take the feedback forms from the students. I think we have to make it over. कुछ और जानना चाहते हैं? It will take more 5 minutes. I just tell you the syllabus which we want to teach you. लवली, ये आना जरा प्लीज, आना लवली। नहीं नहीं, मैं बोलूंगा, आप आ जाओ, आगे आगे करते रहो। In the last we want to tell you what language we want to teach you, what are the features, and it will take 8 weeks. I just want to give you an overview that what should be the syllabus. Basic introduction to C#, data type, variable and expressions. What are the operators? Building the program logics. एक एक लाइन के पीछे बहुत कुछ है। ये कहने को बिल्डिंग द लॉजिक्स है, ये बहुत बड़ा है, ये पूरे आपकी लाइफ को बदल देगा अगर जो आप इस चीज को समझ जाओगे। बिल्डिंग द लॉजिक्स, ये लॉजिक जो लगते हैं यही सॉफ्टवेयर बनता है। ये आपका दिमाग करेगा, दिमाग जब चलेगा तो यहीं पर चलेगा। बाकी सब चीजें बनी बनाई हैं, सारे लाइसेंस हमारे पास हैं, सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, बट लॉजिक नहीं है। दैट लॉजिक आर रिक्वायर्ड। उसके लिए आपका माइंड शार्प किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि लॉजिक कैसे लगाने हैं। Another things are mentioned here, how to use repetition loops, if else and switch statement. One more thing I want to explore you. हम आपको एक ट्रेनिंग देंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको C और C++ के बेसिक्स भी बताएंगे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको C++ के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर या नहीं आता। इमीडिएटली वी विल नॉट गो फॉर डायरेक्टली C#, लेकिन C# हो, PHP हो, Oracle हो, कोई भी लैंग्वेज है, उन सब का बेस C और C++ है। C और C++ में ही सारी बेसिक कोडिंग के प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स हैं जिनसे आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा। हम आपको ये सब कुछ पहले बताएंगे, फिर हम C# पर आएंगे, ताकि आपको ये सब कुछ पता हो कि हमारी प्रोग्रामिंग होनी कैसे है। लाइक इफ एल्स की स्टेटमेंट्स हैं, स्विच हैं या लूप्स हैं या ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सब
सी और सी प्लस प्लस के मॉड्यूल हैं। आप डॉटनेट में करो, आप डेटाबेस किसी भी उसमें बनाओ, यहां पर ओरेकल में काम करो, लेकिन लॉजिक जो लगेंगे वो आपके सी प्लस प्लस से ही लगेंगे। देन these are the basic features how you will use namespace, constructor and destructor. End of the day all of you will be able to learn what is this constructor destructor है क्या, ये यूज कहां हो रहे हैं, these are the interfaces, हम काम कैसे कर रहे हैं इस पर। नेक्स्ट आगे। देन ASP.NET में creating an ASP.NEट वेबसाइट यूजिंग विजुअल स्टूडियो। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये हमारा कंटेंट कोई कॉपी नहीं किया हुआ, ये हमने किसी बुक में से नहीं लिया हुआ, ये हमारा वो कंटेंट है जो हम यूज कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग दी है क्रिएटिंग ए वेब पेज, ऊपर करना लवलीन, ऊपर करना था, क्रिएटिंग एन ASP.NEट वेबसाइट यूजिंग विजुअल स्टूडियो। दिस इज द मेन थिंग। हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि वेब पेज बनते कैसे हैं, वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। देन अनदर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टी बार, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, दीज आर द फीचर्स ऑफ .NET। देन क्रिएटिंग माइक्रोसॉफ्ट वेब फॉर्म्स, वेब एप्लीकेशंस यूजिंग कंट बिहाइंड पेजेस। These are all the things you will never get from any book. आपको किसी किताब में ये नहीं मिलेगा, सिर्फ ओवरव्यू मिलेगा, हम आपको ये सब कुछ करके दिखाएंगे। Then we will go for standard controls. These are the controls which we want to tell you how you will use the controls. All these are, everything is usable. आपको ये सब कुछ यूज करना है। जब आप इनको यूज करोगे तभी आपको कुछ समझ आएगा, और वो यूज कैसे करना है हम बताएंगे। Then we will go working with master page. मास्टर पेज के बारे में किसी को क्या पता है, थोड़ा सा आइडिया दो। वेरी गुड, सम मोर हैंड्स। आपको नहीं पता मास्टर पेज क्या होता है, जस्ट रेज योर हैंड। एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, मास्टर पेज क्या होता है। यस यस यस। इसकी ड्रॉबैक क्या है और इसका फायदा क्या है, थोड़ा सा एक लाइन में एक्सप्लोर कर दो। नहीं कर पाएंगे, मैं करता हूं ताकि सारों को पता लगे। हमारा मकसद, वन ऑफ द पर्सन इज जस्ट स्टैंडिंग, हमारा मकसद ये है जो ये बोलना चाहता है वो आपको भी पता लगे कि वो क्या जानता है। मास्टर पेज का मतलब ये है, सपोज हमें कोई भी मास्टर पेज बनाना है, हमारी कोडिंग मास्टर पेज पर ही होगी। कंटेंट प्लेस होल्डर हमारा हर बार चेंज नहीं होगा। सपोज कोई डिजाइन में चेंज आता है तो हमें 100 पेज की साइट पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, हम मास्टर पेज में चेंज करेंगे। ओनली वन टाइम, नॉट 100 टाइम्स। सपोज किसी क्लाइंट ने बोल दिया जी मुझे चेंजेस करने हैं, मेरा कुछ टेक्स्ट चेंज कर दो, तो हम 100 पेज पे काम करेंगे अगर जो हमारा मास्टर पेज नहीं बना हुआ। तो मास्टर पेज इज आल्सो ए मेजर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसके थ्रू आपको 10 बार 20 बार काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार उसी पेज पे चेंज करना है, वो ऑटोमेटिकली पूरे पेजेस पर चेंज हो जाएगा। हाँ जी, बस। डिसएडवांटेज, 100 पेजेस पे काम करना पड़ेगा, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं, इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान नहीं है कोई भी, इसका फायदा ही है। देन द मेन थिंग विच वी वांट टू टेल यू, द प्रोफेशनल मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल्स वो हैं जो प्रोफेशनल हैं, हम आपको ये सब कुछ बताएंगे कि लॉगिन कैसे करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, प्रिंट एक्सपोर्ट, ऑल दीज थिंग, मेल फीचर्स, वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। इसके साथ हम आपको कुछ भी प्रोजेक्ट देंगे तो वो लाइव होगा और पूरा प्रैक्टिकल होगा, कोई थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल ये ही होगा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब करने वाला काम है, ये कोई दिखाने वाला काम नहीं है। जब हम करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। आई थिंक वी हैव टू ओवर द सेशन नाउ। थैंक यू वेरी मच। यस, somebody wants to ask something, please. I think no. One master page will be there. Can we, Loveleen, can we do this one? Multiple master pages? Yes. Just explain how we can use it. Yes, you are right. We cannot use more than one master page in a page. But we can use one master page or another master page. No, you can not. अगर आप मास्टर पेज आप किसी और मास्टर पेज पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, yes you can do that. But एक पेज पे एक से ज्यादा मास्टर पेज यूज नहीं कर सकते। Suppose that I have 3 master pages. One master page is on second master page and one web page is having a master page of master page 2. हाँ, Content of master page 1 or master page 2 are there in master page web page 1. बिल्कुल हो सकता है। That is feasible, yes. In different pages it is feasible. Now I just want to say you one last line. हमने आज आपको कुछ भी बताया, कोशिश करें उसका कुछ पार्ट आपको समझ आए। ये सब हम आपको करके दिखाएंगे, ये सब बताने वाला नहीं है। प्रैक्टिकली दिस कैन बी फिजिबल। एट द लास्ट आई वांट टू से वन वर्ड, वन लाइन। उस लाइन को समझने की कोशिश करना, कुछ भी मिले उसमें से निकाल लेना जो आपके काम का है।
मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, आमिर खान की वो मूवी थी जिसमें वो कहता है किसी भी क्लास में बैठो, नॉलेज मिल रही है ले लो। वही मैं कहना चाहता हूं, आपको कहीं से भी कुछ भी मिले, नो नीड टू बी वरी कि आप फाइनल ईयर के हो, नो नीड टू वरी कि आप फर्स्ट ईयर के हो। आपको कुछ भी मिल रहा है सीखने को, कहीं से भी मिल रहा है, आप उसको सीखो। एंड विद द पॉजिटिव कोट्स, व्हाट यू डू टुडे कैन इंप्रूव ऑल योर टुमारो। What you do today can improve all your tomorrow. Just think on this line, and I think Naresh Kalra may take your leave. Thank you. Thank you, sir, for taking out time from your busy schedule and addressing the gathering on topics of interest like domain booking, SMS gateway, payment gateways, and many more. Sir, we wholeheartedly express our gratitude for your for coming up here, and we look forward for further association with RDIS. And everyone out there, students, those who want to get themselves registered for this course can give your names to Gaurav Dikshit, Tanzeem Khan, and either me, that's Mankuva Khurana, the students of MCA4. Thank you so much.